अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्तुगरुल गाजी के बिहाइंड द सीन के बारे में, सलजान खातून और अर्तुगरुल गाजी के आपस के रिलेशन के बारे में कि इनकी दोस्ती कैसी है, इन्होंने कितना अरसा काम किया। फिर सलजान खातून बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी पर उनके नेगेटिव किरदार और पॉजिटिव किरदार का कैसा असर रहा। फिर कुर्तोगलों के बारे में बात करेंगे कि ये बताएंगे कि नेगेटिव असर कैसा रहा, आवाम का कैसा रिस्पॉन्स रहा। और फिर सबसे आखिर में हमारे सब के प्यारे हार्ट फेवरेट सलमान शाह के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये कितने इमोशनल हैं हकीकी ज़िंदगी में और पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे ये कैसे काम करते हैं। और अब चलते हैं अर्तुगरुल गाजी की तरफ। Ben Kayı boyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul। एंजन अल्तान बताते हैं कि अर्तुगरुल गाजी तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान के थे जब ये स्टोरी शुरू होती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सेट कभी नहीं देखा था। यहाँ के कॉस्ट्यूम्स, इनके कपड़े सारे बड़े बेहतरीन थे। इन्होंने कभी नहीं देखा, इतनी हाई एफर्ट करते थे। एक बहुत ज़्यादा स्टूडियोज़ थे, बहुत ज़्यादा सेट थे। एक जगह पे ही ये कहते हैं कि हमने शूटिंग नहीं की। यहाँ की जो कास्ट थी उसने हॉर्स राइडिंग सीखी, 3 महीने के अंदर घुड़सवारी उन्होंने सीखी है। और फिर तीर कमान तलवारबाजी के लिए काज़ाकिस्तान से एक स्पेशल ट्रेनर आए जिन्होंने इनको सिखाया। और इसके अलावा भी ये कहते हैं कि एक बड़ा मुश्किल काम था और जो कि इन्होंने बड़ा बखूबी निभाया है। और ये कहते हैं, आगे चर्चा करते हुए बताते हैं कि ये बड़े इम्प्रेस हुए हैं यहाँ से शॉट कि कभी नहीं सोचा था कि कभी घुड़सवारी करते हुए ये तीर कमानी करेंगे, लेकिन इन्होंने किया। और कहते हैं कि यही एक्टिंग की खूबी है कि इंसान जब एक्टिंग करता है तो फिर वो सीख जाता है। फिर इन्होंने लड़ना सीखा। इन्होंने कहा कि 5500 से ज़्यादा टेंट थे, फिर उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, फिर उनको मुख्तलिफ औकात पर ट्रेनिंग दी जाती, जो कि इनके लिए ज़िंदगी का बड़ा ही बेहतरीन तजर्बा रहा है। सलजान खातून और एंजन अल्तान यानी कि अर्तुगरुल गाजी बताते हैं कि ये 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं एक्टिंग की फील्ड के अंदर। ये दोनों काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने काम किए, इसीलिए ये बाहर आउटिंग पर जाते रहते हैं, डिनर करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि ये इनकी को स्टार भी हैं। सिर्फ इस ड्रामे में नहीं, दीगर ड्रामों में और दीगर प्रोजेक्ट में भी इन्होंने काम किया। और यहाँ पर ये एक शो के अंदर बता रही हैं कि नेगेटिव करैक्टर शुरू में इतना था कि आवाम ने नफरत करना शुरू कर दी सलजान के करैक्टर से, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी चलती गई आवाम को मोहब्बत होना शुरू हो गई। और ये यहाँ कह रही हैं कि फिर ये मशहूर हो गया कि सलजान जब चाहे किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले और जब चाहे उसको दूर भगा दे। और यही ये बताती हैं कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी ही पॉजिटिव करैक्टर की हैं। एक और नेगेटिव करैक्टर यानी कि कुर्तोगलो, जो कि पहले सीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव करैक्टर थे, ये कहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर उतने ही पॉजिटिव इंसान हैं, उतनी ही मुस्बत सोच रखते हैं। और फिर ये जब शूटिंग का अख्ताम चल रहा था तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं देखा, इतने अच्छे करैक्टर कहीं नहीं देखे, इतना बेहतरीन सेट कहीं नहीं देखा ये जब से एक्टिंग कर रहे हैं। और ये बड़े खुश थे यहाँ से और बहुत ज़्यादा खुशी लेकर ये यहाँ से जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर किसी का मैंने दिल दुखाया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और मैं अपने दोस्त मेहमद बुज़दाक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फील्ड के अंदर आकर और इस सेट के अंदर काम कर सकूँ। और अपने तमाम कुलीग्स का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पोगलो एंड पर अपने उस्ताद यानी कि सलमान शाह का जिक्र करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक्टिंग के अंदर मेरे उस्ताद हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान शाह अपने रियल ज़िंदगी के अंदर भी बड़े पॉजिटिव इंसान हैं। शूटिंग के अंदर ये बताते हैं कि जब शूटिंग होती थी ये करैक्टर के अंदर इतना खो जाते थे तो इनको ऐसा लगता था कि जैसे यही सलमान शाह हैं। और यही एक्टिंग की खूबसूरती थी कि ये करैक्टर के अंदर खो जाते थे और ये बड़े इमोशनल हो जाते थे जब डायलॉग बोलते, शूटिंग एंड होती। और ये यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि कैसे ये करैक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते और इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जो कि एक फैक्ट है। आप देख भी सकते हैं ये एंडिंग चल रही है इनके सीन्स की, क्योंकि इनकी फिर आगे डेथ हो जाती है सीज़न के अंदर, तो इनका करैक्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा तो माफ़ी चाहता हूँ। अब ये तलवार के साथ ये अपनी एंडिंग का सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं तो इनको शाबाशी दी जा रही है मेहमद बुज़दाक की जानिब से, इनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और ये तलवार तो नाज़रीन, अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन हम चीज़ें आप तक पहुंचा सके। बेहतरीन कौम के बेहतरीन वासी
आप हैं, इंशाअल्लाह हम सब दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, सदा खुश रहें।